सो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा था कि इफ देयर इज अ पॉलिनोमियल ax square bx plus c quadratic polynomial fx we have, then it has two roots alpha and beta, right? And the sum of these roots is equals to minus b upon a and the product of these roots is equals to c upon a। कल हमने इस पे दो क्वेश्चंस भी वेरीफाइड करे थे और दो तीन क्वेश्चंस आपको हमने होमवर्क के लिए भी दे दिए थे। आज एक क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ करा देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो, तो हो सकता है शायद किसी स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम आई हो, तो अभी हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं एक बार और हमारा कल का पूरा टॉपिक रिकॉल हो जाएगा। बाकी कल हमने आपको सारे बेसिक्स बताए थे इस चैप्टर के, जिस बच्चे के वो मिस हो गए हैं वो हमसे वीडियो ले ले। वैसे तो कल वाली वीडियो हमने ग्रुप में ही अपडेट कर दी थी, तो सबके पास पहुंच गई होगी। आप उस वीडियो को जरूर देख लें और इस चैप्टर में स्टार्टिंग से बिल्कुल फोकस करें। अब सबसे पहला काम तो है बच्चों इसको फैक्टराइज करना, ठीक है, जो आपने सीखा था क्लास 9th में। कैसे करोगे फैक्टराइज? सबसे पहले इन दोनों को कर दो प्रोडक्ट। बच्चों प्लस माइनस माइनस 2 into 4 8, 8 into 3 24, root 3 into root 3 is 24 and its sum is 5। अब अगर आप कुछ ऐसा करो कि दोनों का डिफरेंस 5 आ जाए तो ऑलरेडी 8 और 3 का डिफरेंस 5 होता है, ठीक है, आपको प्लस का 5 चाहिए, तो 4 root 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3 कर देंगे आप। एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4x, यहां पर आ गया रूट 3x प्लस 2। अच्छा, इस 3 के अंदर और रूट 3 के अंदर यहां पर 3 होता है रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है, ये हम सबको मालूम है। तो हम यहां से एक रूट 3 कॉमन ले सकते हैं विद माइनस साइन। तो जैसे आप कॉमन लेंगे ये आ जाएगा रूट 3x प्लस का और यहां पर प्लस प्लस माइनस माइनस 2 minus minus plus 2, ठीक है। now they both are exactly same, we'll take common root 3x plus 2, root 3x plus 2 common आ जाएगा और यहाँ बचेगा 4x minus root 3। so these are the factors of fx। अब आप क्या करते हो, इस fx को 0 के इक्वल रखते हो, राइट? तो ऐसा कर देने से आपको इसके जीरोस मिल जाएंगे। 4x minus root 3 is equals to 0। ये क्वेश्चन सिर्फ मैं इसलिए करा रहा हूं कि इसमें थोड़ा सा ये वाला प्रोसीजर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड रहता है, कुछ स्टूडेंट्स का 9th क्लास में क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखा और 4x माइनस रूट 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 रखा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2 बाई रूट 3। माइनस 2 क्यों हुआ, इधर गया माइनस का, ये नीचे आ गया। यहाँ पर 4x इज इक्वल्स टू रूट 3 एंड x इज इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 4। सो नाउ वी हैव अल्फा एंड बीटा बोथ। अल्फा हो जाएगा माइनस 2 बाई रूट 3 और बीटा हो जाएगा रूट 3 बाई 4, ठीक है। अब आप सबसे पहले जब इनका सम करोगे, ठीक है, ध्यान से देखिए, माइनस 2 बाई रूट 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4 करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4 रूट 3, क्योंकि रूट 3 और 4 दोनों है तो 4 रूट 3 आ जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 और यहां पर आ जाएगा प्लस का 3, तो रिजल्ट बचेगा माइनस 5 बाई 4 रूट 3। सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा। अब अगर हम यहीं पर इसका कोएफिशिएंट भी चेक कर ले माइनस बी अपॉन ए, तो बच्चों b यहां पर कौन होगा, 5, सबको दिख रहा है, b कौन होगा 5, माइनस साइन कंपलसरी, और a कौन होगा 4 रूट 3, a कौन हो गया 4 रूट 3। तो हमने देखा कि यहां पर ये दोनों फिर से क्या आ गए, सेम, तो वेरीफाइड हो गया कि यहां पे ये कॉन्सेप्ट जो हमने लिखा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये एग्जिस्ट करता है। इसका प्रोडक्ट भी देख लीजिए आप, अल्फा बीटा जब आप करेंगे, what is alpha, minus 2 by root 3 into root 3 by 4, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ 2 आ गया, माइनस का 1/2, then their coefficient is c upon a, minus 2 root 3 is c and this is 4 root 2 is a, minus 2 root 3 upon 4 root 3, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया माइनस 1/2। सो बच्चों हमने ये देखा कि यहां पर भी माइनस 1/2 आ रहा है, यहां पर भी माइनस 1/2 आ रहा है, तो ये चीज वेरीफाइड हो गई। अब हम पूरे चैप्टर में इस चीज को कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एक्सेप्ट दिस फैक्टराइजेशन एंड देन यू विल फाइंड आउट बोथ द एक्स। पहला x हो जाएगा अल्फा, दूसरा x हो जाएगा बीटा, हम सम करते हैं, फिर माइनस बी अपॉन ए से इसको वेरीफाई करा देते हैं, सेम इन द केस ऑफ अल्फा बीटा एंड सी अपॉन ए, राइट?
तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे के इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर सपोज करिए आपको सम और प्रोडक्ट गिवन होता है, तब आप क्या करते हो, ध्यान से समझना बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोज करो कभी आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो आपसे कहता है कि फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है आपसे? फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ सम और विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों चीजें हमें दे रखी हैं। सपोज करिए ये हमें दे रखा है 5 और ये दे रखा है हमें 12। ठीक है, ये हमें दोनों गिवन है। तो हमसे कहता है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो उसके लिए क्या करोगे आप? x माइनस साइन कंपलसरी सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, आपको ये करना होगा। यहाँ पर फिर से देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस साइन कंपलसरी सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट। तो अब आप वैल्यूज पुट कर दो बस, सिंपली x माइनस 5x प्लस 4। ये हो गया आपका आंसर। तो ये तरीका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का विद द हेल्प ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। हमेशा x के साथ कौन रहेगा? सम, और प्रोडक्ट यहां पर रहेगा। ठीक है, और ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो फॉर्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप सबको बच्चों? कोई डाउट? अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखिए कैसे होते हैं। जैसे हमने आपको एक पॉलिनोमियल दिया, ध्यान से देखिएगा, हमने आपको पॉलिनोमियल दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस q, राइट? और हमने आपसे पूछा है कि आप बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, एंड देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा। बच्चों आप मैथमेटिक्स में जितना आगे बढ़ते जाओगे, पुरानी चीजों को भूलना मत, पुरानी चीजें हमेशा आपके काम आएंगी, राइट? सो इफ यू नीड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इनिशियली यू फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा। कोई भी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, सबसे पहला काम तो यही होगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। नाउ व्हाट इज b? b इज माइनस p। देखिए साइन का ध्यान रखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, माइनस कंपलसरी है, यहां माइनस p आया अपॉन 1, तो रिजल्ट कितना हो गया? प्लस p। देन अल्फा बीटा c अपॉन a, सब यहां लिखा हुआ है, यहां से आपको देखना है। c कितना हो गया? q अपॉन 1, तो रिजल्ट कितना आ गया? q। सो बच्चों अल्फा प्लस बीटा आ गया p और अल्फा बीटा आ गया q। अब पूछा क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जैसे ही अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपने देखा, आपको क्लास 9 का फॉर्मूला याद आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको याद आ गया? दिस इज वेरी इजी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड 2 अल्फा बीटा। अब क्या करोगे? ये q यहां चला जाएगा और ये p यहां पर आ जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यूज को आप पुट कर दोगे, ये हो जाएगा p स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2q, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो p स्क्वायर माइनस 2q इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इजीली मिल जाएगा। अब अगर आपसे पूछा है इन्होंने अब नेक्स्ट इन्होंने आपसे क्या पूछा है? 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा इज वेरी सिंपल, विल टेक एलसीएम, राइट? अल्फा बीटा यहां पर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब ध्यान से देखो, अल्फा बीटा का एलसीएम होगा तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इनटू 1 बीटा, सेम बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा इनटू 1 अल्फा। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। नाउ व्हाट अबाउट अल्फा प्लस बीटा? दैट इज p एंड अल्फा बीटा इज q। तो आंसर कितना हो गया? p अपॉन q। सो बच्चों ये तो बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपने एक आईएनटी का यूज करा, एलसीएम करा और इजीली फाइंड आउट कर लिया। कभी-कभी ये क्वेश्चंस थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं जब यहाँ पर क्यूब्स के बारे में बात होती है या फिर रेज़ टू द पावर 4 के बारे में बात होती है, वो भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पर पहले आप थोड़ा और इजी क्वेश्चंस देखिए। ये समझ में आ गया सबके? कोई डाउट? इसी क्वेश्चन में अगर हमसे क्यूब के लिए पूछा जाता तो हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देते, ठीक है? और क्यूब के लिए हम अगर हमसे यहाँ पे क्यूब्स पूछे जाते, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहां पे पुट कर दिया, ये हो गया p क्यूब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा इज q एंड दिस इज p, ये इधर चला जाएगा, तो p क्यूब माइनस 3p क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये आंसर हो गया।
तो मतलब कहने का ये है कि आपका जो प्राइमरी स्टेप है, जो सबसे पहले आपको करना है वो ये करना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। सेकेंडरी में आपको क्या करना है कि जो चीज पूछी जा रही है उसको आपको रिकॉल करना है कि आपने उसे पहले कहां पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। अगर क्यूब्स है तो क्यूब का फॉर्मूला, स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला, इस तरीके से कुछ दे रखा है तो एलसीएम लेंगे। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें, कभी कभी ये ऐसे भी पूछ लेते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, कभी कभी आपसे इस तरीके से पूछ लेंगे अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। अब इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप एलसीएम लोगे अल्फा बीटा, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब बच्चों इसकी वैल्यू अभी फाइंड आउट करी थी हमने, इसकी वैल्यू आई थी पी स्क्वायर माइनस 2q और अल्फा बीटा कितना होता है q, तो ये आंसर हो गया। तो ये आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना होगा, अगर ये क्वेश्चन आता है आपको शो करना पड़ेगा। मैंने अभी करा था इसलिए मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा, मतलब दोबारा नहीं करा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस होंगे इन सब में एलसीएम वगैरह लेके ही आप इनको करोगे। एक और देखो, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अब यहां पर क्या होगा, अल्फा बीटा एलसीएम, ये अल्फा क्यूब ये बीटा क्यूब। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, क्यूब वाला, जो भी हमने करा था। तो कहने का मतलब ये है कि सब में एक ही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। बेसिक इज दिस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट ऑल अदर्स, ठीक है। हाँ, अगर कभी पी और क्यू की जगह कोई नंबर्स दे रखे हैं तो आप वहां पे नंबर्स की तरह उसको डील करोगे, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम इज 1/4। सम दे रखा है हमें 1/4 और बच्चों प्रोडक्ट दे रखा है हमें -1। कहता है आप बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, x² माइनस 1/4x माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। कभी कभी किसी किसी बुक में यहाँ पे k भी लिखा होता है कांस्टेंट, क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लेते हो तो इस 4 की कोई वैल्यू नहीं बचती है, ये ऐसा हो जाता है 4x² माइनस x माइनस 4। तो बेसिकली पॉलिनोमियल 4x² माइनस x माइनस 4 हो जाता है और ये 1/4 जो है वो k बन जाता है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों तरीके से देते हैं आंसर इसके। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जैसे 0 और √5। सम दे रखा है 0 और प्रोडक्ट दे रखा है √5। आप भी बनाइए, सम दे रखा है 0 और प्रोडक्ट दे रखा है √5। ड्रॉ करिए एक बार। कितने स्टूडेंट्स हो गए आज, 46, 50 नहीं हुए आज, इसका मतलब कुछ बच्चे आज गायब हैं। ड्रॉ करो बेटा, इसको करो। हो गया बच्चों, x² माइनस √5 आएगा या प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा ना, प्लस आएगा, क्योंकि माइनस वाला जो था वो तो 0 हो गया ना बच्चों, माइनस वाला जो था वो 0 हो गया, क्योंकि आपने जब पुट करा x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 करा तो ये तो 0 हो गया, तो क्या आ गया x² प्लस √5, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, साइन के लिए कभी भी ऐसे ही होना है। अब इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये कह रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड द प्रोडक्ट इज गिवन, आल्सो फाइंड इट्स जीरोस। ओके, जैसे कि सम दे दिया है √2, प्रोडक्ट दे दिया है -3/2 और आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन होने के बाद जो भी पॉलिनोमियल बनेगा उसके जीरोस बताने हैं, ठीक है। तो x² माइनस √2x माइनस 3/2 ये आ गया बच्चों, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो चाहिए थी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब कह रहा है इसके जीरोस भी निकालो, तो जीरोस निकालने के लिए हमने पहले तो एलसीएम लिया इसका, ये हो गया 2x² माइनस 2√2x माइनस 3। तो यहां पर 1/2 को अलग कर देंगे अगर हम, तो 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 को सॉल्व करेंगे।
क्योंकि हमें इसके जीरोस बताने हैं तो यहां पर हमें इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी, दो फैक्टर्स मिलेंगे, उन फैक्टर्स से जीरोस मिलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले प्रोडक्ट क्या हो गया, -6, सम कितना हो गया 2√2 माइनस का। ये देखो ये सम होता है, हमेशा याद रखना, ये 9th में सिखाया है हमने और इनफैक्ट 9th के बच्चों को आजकल यही पढ़ा रहे हैं। तो माइनस का 2√2 इज द सम और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा दैट इज -6। अब आप ये देखो कि अगर आपको 2√2 चाहिए तो कैसे मिलेगा, 6 के फैक्टर्स करें तो 2 और 3 आते हैं, पर आपको क्या चाहिए √2, तो आप 2 को फिर ब्रेक करो √2 और √2 में, इतना काम कर लोगे आप लोग, कोई डाउट? यहां पर जब आप इसको ब्रेक कर दोगे, ध्यान से देखना ये स्टेप ब्रेक करने वाला, यहां पर आपने 2 को ब्रेक करा √2 और √2 में, और अब आपको पेयर्स बनाने हैं जिससे 2√2 मिले। तो आपने क्या करा, 3√2 को एक पेयर कर दिया और √2 को एक पेयर कर दिया, राइट? तो जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस का 2√2 चाहिए तो बड़े वाले को माइनस कर दो, जब कभी भी आंसर माइनस में चाहिए होता है तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब लिखो यहाँ पे 1/2 एज इट इज 2x स्क्वायर, 1/2 एज इट इज 2x स्क्वायर, आफ्टर दैट माइनस 3√2x माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 3, ये हो गए इसके फैक्टर्स, 1/2 एज इट इज। अब आप फिर से कॉमन ले लो, अब आप यहां पर क्या कॉमन ले सकते हो बच्चों, √2, क्योंकि इस 2 के अंदर क्या है √2 और √2, हमने √2x कॉमन ले लिया तो बचा भी क्या √2x माइनस 3, यहां पर क्या बचा 1, √2x माइनस 3, ये आ गया। अब √2x माइनस 3, √2x माइनस 3 एग्जैक्टली सेम, 1/2 कॉमन, √2x minus 3 and √2x plus 1, these are the factors। अब इन फैक्टर्स की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, इसके जीरोस के लिए √2x minus 3 को एक बार 0 के इक्वल रखोगे और √2x plus 1 को 0 के इक्वल रखोगे, तो यहां पर √2x कितना आ गया 3, x कितना आ गया 3/√2, ये भी कितना आ गया -1/√2, ये आंसर हो गया, ठीक है। मतलब ये जीरोस इन्होंने पूछे थे, अल्फा और बीटा दोनों जीरोस आ गए यहाँ पे। मतलब ये जो आपने इस टॉपिक में करा ये पूरा का पूरा प्रीवियस टॉपिक पे ही बेस्ड है, मतलब क्लास 9 के टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है बच्चों, आगे समझ में। इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूं मैं अब आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर.डी. शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 10 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर.डी. शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 10 है, आपको एक फैक्टराइजेशन एक पॉलिनोमियल दे रखा है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपसे कहता है कि एक नया पॉलिनोमियल बनाइए, फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1, राइट। एक न्यू जीरोस गिवन है आपको, न्यू जीरोस आर 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1, ठीक है। इससे आपको एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आप इस पॉलिनोमियल से क्या फाइंड आउट करोगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा सी अपॉन ए। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपको माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए फाइंड आउट करना है। माइनस साइन इज कंपलसरी, यहां पे फिर से -1 आ जाएगा क्योंकि -x है, अपॉन 1 द रिजल्ट इज +1। देन व्हाट अबाउट c, -2 अपॉन 1 दैट इज -2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 1 और अल्फा बीटा आ गया -2। नाउ व्हाट वी डू नेक्स्ट, नए जीरोस के लिए मेरी जो कैलकुलेशन कहती है वो ये कहती है कि अगर आपको नए जीरोस गिवन है और न्यू पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो नए जीरोस के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, न्यू सम। तो न्यू सम के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना होगा, तो यहां पर 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 जब ऐड होंगे, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 ऐड हो रहे हैं, तो 2 अल्फा 2 बीटा एंड 1 प्लस 1 2, 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 2 टेक टू कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 और अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 1, सो 1 प्लस 1 2 इंटू 2, न्यू सम कितना आ गया 4। बच्चों न्यू सम कितना आ गया 4।
ये देखिए, ये आपने न्यू सम फाइंड आउट करा है और ये कितना आया एट लास्ट 4। ठीक है, ये मैं इसलिए मार्क कर रहा हूं जिससे आपको दिखता रहे कि न्यू सम फाइंड आउट करा है। सिमिलरली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यू ऑलवेज नीड न्यू सम एंड न्यू प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ द न्यू जीरोस। सो 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, ध्यान से देखो, इनको करना है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट तो आपको आता है करना, एक बार ये इससे एक बार ये इससे हो जाएगा, तो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 1। 4 अल्फा बीटा की वैल्यू -2 पुट कर दो, अल्फा बीटा की वैल्यू -2। इतने पोर्शन में आपको 2 लेना पड़ेगा कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 -8। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बच्चों? 1 प्लस 1, तो -8 प्लस 2 प्लस 1 -8 प्लस 3 -5। ओके स्टूडेंट्स, न्यू प्रोडक्ट कितना आया? -5। ये था हमारा न्यू प्रोडक्ट जो कितना आ गया यहाँ पे? -5। अब आपको क्या बताना है? न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी x² - 4x और ये कितना आया? -5। तो बच्चों ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या था? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, राइट? जो हमने फाइंड आउट करा +1 और -2 with the help of their coefficients -b/a and c/a। After that हमने क्या फाइंड आउट करा? न्यू सम। न्यू सम में क्या हुआ? 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, और हमने इसको जब सॉल्व करा तो जो अल्फा और बीटा आ रहा था प्रीवियस वाला वही हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, जिससे सम कितना आ गया? 4। आफ्टर दैट न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट के लिए हमने इनको प्रोडक्ट करा और सॉल्व करते गए धीरे धीरे करके हमें क्या मिल गया रिजल्ट? -5। और फिर एट लास्ट हमने जो अभी सीखा था कि नई पॉलिनोमियल बनाने के लिए x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट कर देते, तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी और ये नई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गई। तो बच्चों आप लोगों को इतना समझ में आया है सब? यहां पर कोई डाउट? किसी को भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है अभी, तब हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई क्वेरी यहां तक? एनीवन? हाँ बताओ करण, क्या डाउट आ रहा है बेटा? बताओ। है बेटा? हाँ हाँ, क्या लिखा है मैंने? न्यू न्यू सम में बेटा आपको व्हाट विजिबल है? अब हो गया? न्यू सम में बेटा आपको क्या करना है? आपको 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 को ऐड करना है। तो 2 अल्फा 2 बीटा और 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, फिर आपने देखा कि तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो आपने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। फिर आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू +1 पुट कर दी और 1 + 1 2 हो गया, 2 × 2 4 आ गया। और बताओ, एनी अदर डाउट? चलिए आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन। और अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं आप खुद करोगे। क्लोज योर बुक्स, ऑल ऑफ यू क्लोज योर बुक्स। बुक्स बंद कर दीजिए अपनी आप लोग और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए एक बार। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन है आपको x²
-5x प्लस k, ध्यान दीजिएगा k है इस बार, ठीक है। और आपको एक चीज गिवन ये है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको गिवन दे रखा है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। खुद ट्राई करिए, बहुत इजी है। सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा, देन अल्फा बीटा माइनस बी अपॉन ए की हेल्प से, सी अपॉन ए की हेल्प से इनको फाइंड आउट करिए और इसमें सॉल्व करिए और k की वैल्यू बताइए। जल्दी से करिए सब लोग, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट किया जाएगा इस इक्वेशन से, माइनस साइन कंपलसरी है, दिस इज -5 अपॉन 1, कितना हो गया +5, k इक्वल्स टू 6 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आ रहा है। c कितना हो गया k अपॉन 1, दैट इज k, ओके। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है 5 और अल्फा माइनस बीटा आ रहा है 1। मुझे तो ये लीनियर इक्वेशन की तरह लग रहा है कुछ कुछ, आप देखो ध्यान से। अगर ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई तो हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, बहुत आराम से कर सकते हैं। आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 लिखो और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 लिखो, दोनों कैंसिल हो गए तो 2 अल्फा कितना आ गया 6, अल्फा कितना आ गया 3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा की वैल्यू 3 पहुंच गई तो बीटा कितना आ गया 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो बीटा भी आ गया। और k किसके इक्वल था, अल्फा बीटा के इक्वल, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू k, 3 into 2 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 6। आगे समझ में बच्चों? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करा जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप इसको एक और मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ा और जल्दी करना चाहते हो तो एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। वो फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। यहां पर आप पुट करोगे 5, यहां पे पुट करोगे 1 और यहां पे पुट करोगे k, यू विल गेट द सेम आंसर। किसी ने ये फॉर्मूला यूज करा था? इसको सॉल्व करने के लिए किसी ने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा था यहां पर? किसने करा था? अभिनव गंगवार, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हटा दें बच्चों। Do it everyone, speedily. जल्दी बताइए इसका आंसर स्टूडेंट्स, डू इट फास्ट, क्लोज योर बुक्स।
k इक्वल्स टू वेरी गुड, करेक्ट आंसर। बाकी बच्चे भी करें, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन में आपने ये तो सबसे पहला काम जो करना है वो तो करना ही है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये आ रहा है माइनस 4 अपॉन के, और अल्फा बीटा आ रहा है सी अपॉन ए, दैट इज 4 अपॉन के। दोनों 4 अपॉन के आ रहा है, बस ये माइनस का ये प्लस का है। ठीक है, अब आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के लिए कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की जाती है, सबको मालूम है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड 2 अल्फा बीटा, राइट। तो यहां पर आप क्या पुट कर दोगे, 24 इस जगह पे, यहां पर आ जाएगा 24। ठीक है बच्चों, यहां पे 24 आ गया। 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन के, और यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस 4 अपॉन के का होल स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है, आपको इसको सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, माइनस 16 अपॉन के स्क्वायर 24 8 अपॉन के। ठीक है, आप चाहो तो 8 कॉमन भी ले सकते हो अभी यहां से, क्योंकि यहां पर 8 है, यहां पे 24 है या 16 है। ठीक है, तो जब आप यहां पे 8 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन के, और यहां पे आ जाएगा माइनस 16 अपॉन के स्क्वायर, तो ये से कैंसिल हो गए, 2 आ गया। ठीक है, नाउ माइनस 2 अपॉन के स्क्वायर, एनी डाउट? प्लस 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 प्लस, बिल्कुल ठीक, प्लस होगा, वेरी गुड। माइनस का स्क्वायर इज प्लस। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए k, तो ये 3k प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 अपॉन के स्क्वायर, राइट। k से k कैंसिल हो रहे हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस k, 2 उधर चला जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, डिग्री 2 है, इक्वल टू का साइन है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको स्प्रेडिंग का मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। इसका प्रोडक्ट आ रहा है माइनस 6, तो प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन ले लिया, k प्लस 1, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लिया, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 3k minus 2 is equal to 0. k is equal to -1 and 2/3 is the value of k. ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी। ठीक है, बट समझ में आ गया आप लोगों को ये? इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसके जैसे ही एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है सामने, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40, उसमें भी सेम यही चीज करनी है आपको। तो वो क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप उसको भी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, यहां पर भी आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है इसका भी, पर थोड़ा सा इजी होगा एज कंपेयर टू दिस। ये इसलिए लेंथी हो गया क्योंकि a जो था x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो k दे रखा था, तो हमारी कैलकुलेशन थ्रू आउट थोड़ी सी बढ़ गई। बट आई थिंक अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक टाइप और रह गया इसमें बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जिसमें न्यू जीरोस थे, तो न्यू सम और न्यू प्रोडक्ट करना पड़ रहा था, उसी का अब लेवल 2 का क्वेश्चन कराना है मैं आपको, जो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, क्योंकि नाउ वी आर शॉर्ट विद टाइम। तो उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा अल्फा प्लस बीटा एंड देन अल्फा बीटा। ओके बच्चों, आ रहा है समझ में आप लोगों को? ये कोई डाउट? क्लियर है सबको ये?